जी दोस्तों, मैं पबना सिटी पहुंच चुका हूं और अभी फजर की नमाज़ पढ़ ली है। सुबह का वक्त है, बहुत ही प्यारा मौसम है और कोयल की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है और परिंदों की आवाज़ें बड़ी प्यारी लग रही हैं। जी दोस्तों, कोयल की बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है, चहचहाहट परिंदों की बहुत ही प्यारी लग रही है सुबह सुबह। और चलते चलते मुझे ये एक पुरानी बिल्डिंग जो है एक बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ नज़र आई। पुरानी बिल्डिंग देखते ही जाने क्यों मेरे दिल में वहाँ पे रुक जाने की तमन्ना जाग उठती है, उसको अच्छे से देखने की, उसको अपने जो है कैमरे में कैप्चर करने की जो है वो ख्वाहिश होती है। तो बेसिकली ये पबना शहर में जो है बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे एक ब्रिज है और उसके साथ ही मस्जिद थी जहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी और वहाँ से वापस आते हुए ये बिल्डिंग रास्ते में थी। तो ये पबना सिटी का जो है मेन बस स्टॉप है, जहाँ पे ओवरऑल मैंने बांग्लादेश में देखा है कि डिफरेंट जगह पे अखबार, न्यूज़पेपर वॉल कह सकते हैं आप इसको, डिफरेंट जो है वॉल्स पर इस तरह से न्यूज़पेपर लगाए जाते हैं और लोग वहाँ से आके फ्री में जो है वो उनको पढ़ सकते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में भी बांग्लादेश में लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा प्रिंट मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं। बांग्लादेश में रोज़ाना तकरीबन 1000 के करीब न्यूज़पेपर शाये होते हैं, जिसमें एक ऑफ़िस से लेकर एक रेहड़ी वाले तक जो है न्यूज़पेपर परचेज़ करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो न्यूज़पेपर से इन लोगों की मोहब्बत जो है आप इस चीज़ से देख सकते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। आप भी इसके मुतालिक अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर जो है लिखिएगा। सुबह का वक्त हो, पाकिस्तानी हो और फिर चाय लवर हो, तो सुबह तो हो ही नहीं सकती चाय के बगैर। तो साथ ही जो है ये अंकल चाय बेच रहे थे, तो मैंने उनसे एक दूध चाय ली और उसको एंजॉय किया और उसके बाद प्लान किया कि सबसे पहले कौन सी जो है टूरिस्ट प्लेस पे पबना में जाया जाए। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त पबना की गलियों में हूँ और बिल्कुल एकदम सन्नाटा है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, सुबह का पुरसकून टाइम है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों, खित्ते के अंदर बांग्लादेश वैसे तो पुरानी तारीख़ व तमद्दन के हवाले से कोना कोना जो है भरा हुआ है, लेकिन पबना में मुझे आके हर गली में जो है पुरानी जो है अदवार की अमानत मुझे नज़र आई, पुराना आर्किटेक्चर। तो इस शहर के कदीम होने की ये अलामत, इसकी ये ज़मानत है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पुराने आर्किटेक्चर के मुताबिक तैयार की हुई इमारतें और अभी तक वो वैसे की वैसे ही मज़बूत खड़ी हैं। क्या कमाल फ़न तामीर और क्या कमाल डिज़ाइन किया उस वक्त के लोगों ने, और क्या ही मज़बूती से उन्होंने इन इमारत को जो है बनाया, जो कि आज तक अपनी जगह पे कायम व दायम हैं। तो इसमें रहने वाले लोग भी यकीनन इन इमारत की तरह जो है अपने आबा व अजदाद से और अपने जो है अपनी तहज़ीब से मोहब्बत करने वाले होंगे। वैसे तो आजकल बांग्लादेश में पबना सिटी को जो है मेंटल हॉस्पिटल की वजह से जाना जाता है और लोग इस वजह से पबना सिटी का मजाक भी बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है पबना सिटी नहायत ही अहमियत का हामिल है। पबना सिटी में जो है बांग्लादेश की जो टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो पबना सिटी में हैं। इसी तरह पबना में मौजूद ईश्वरदी एयरपोर्ट और रूपपुर पावर प्लांट भी पबना की शोहरत की वजह है। ये एक ज़मींदार बारी है, इसका नाम है राम गोपाल ज़मींदार बारी। ज़मींदार सब कॉन्टिनेंट में उसे कहा जाता था या उसे जो है ये टाइटल दिया गया
मुग़ल दौर में, फिर उसके बाद आने वाले अदवार में और ब्रिटिश अदवार में, कि जिसके पास एरिया की कुल लैंड का जो है हिसाब किताब होता था और वो मुज़ारों से जो है रेवेन्यू लेके गवर्नमेंट को पे करता था, और जो ओवरऑल एरिया उसके अंडर होता था उसके तमाम मामलात को वही देखता था। जैसे अभी मेंबर, चेयरमैन या ये सब होते हैं, तो तब ज़मींदार होते थे। इसको इस जो है घर को या इस बारी को, बांग्लादेश में बारी जो है वो बांग्ला में घर को कहते हैं। तो इस घर को जो है मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन, जिन्होंने देवदास फिल्म में पारो का किरदार अदा किया था, उनके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी जाए पैदाइश जो है पबना सिटी है, और कहीं बहुत सारे मतलब उसमें मिलता है कि ये जो है उनका आबाई घर है। बेसिकली वो उनकी जाए पैदाइश पबना सिटी है बांग्लादेश के अंदर, और उस बाद में जो है वो कोलकाता जो है माइग्रेट हो गई, और फिर उनकी वहीं पे डेथ हुई। और उनका मशहूर किरदार जो है वो पारो था देवदास फिल्म में, जो कि 1955 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद और भी उनकी बहुत सारी जो है मूवीज़ हैं, और बेस्ट अदाकारा का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया था। इस बिल्डिंग की दिन ब दिन हालत जो है मज़ीद खस्ता हाल होती जा रही है, और महकमे आर्किटेक्चर की तरफ से भी कोई खातिर खा तवज्जो नहीं है। आप उस दौर के आर्किटेक्चर की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये 17वीं-18वीं सदी की तैयार करदा ये 2 मंजिला इमारत अब तक इस हाल में जो है मौजूद है। इसके अलावा पबना सिटी में उनके फ़न को जो है खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके नाम पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जहाँ पे उनके फ़न को डिस्प्ले किया गया है। इसके बाद मैं अपनी अगली मंजिल की जानिब बढ़ा, जो कि जोर बांग्ला मंदिर है। ये भी पबना शहर के वस्त में मौजूद है, एक तारीख़ी इमारत है, और इसकी जो तारीख़ है वो तकरीबन 18वीं सदी ईस्वी की है। इसको करीब 18वीं सदी के मिडल में जो है तामीर किया गया, और सुर्ख ईंटों से इसकी तामीर हुई है। और ये आम अभी जो हमारे मतलब इसमें टेनोर में बड़ी मतलब मोटी ईंटें इस्तेमाल होती हैं, उस तरह की ईंटें इस्तेमाल नहीं हुई इसमें। और इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आज भी ये इस हालत में मौजूद है। इसमें मेन 3 दरवाज़े हैं, एंट्रेंस है 3 साइड से, और फ्रंट साइड पे एक बरामदा है। दीवारें इसकी काफ़ी हद तक मोटी हैं, जबकि इसके अंदर जो कमरा है वो बहुत छोटा है। अभी ये महकमा जो आसार कदीमा है उसके अंडर है, उसकी ज़ेर निगरानी है। इसकी हालत जो है पिछली जो बिल्डिंग आपने देखी ज़मींदार बारी, उससे बेहतर है, क्योंकि इसकी निगरानी की जा रही है। तो अगर आप भी जो है पबना में आते हैं तो ये प्लेस जो है ज़रूर विज़िट करें। इसके लिए जब हम मतलब मैं और एक दोस्त और वहाँ पे मुझे मिला, जो कि वहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ था, तो पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था, कोई भी वहाँ पे वो नहीं था, तो हमें दीवार फलांग के जाना पड़ा। तो ये यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन पढ़ी नहीं जा पा रही, तो जो मेरे पास थी मैंने आपसे शेयर कर दी। और बहुत ही प्यारा मौसम है, सुबह का वक्त है, सूरज निकल रहा है, और नीचे ग्रीन घास बहुत ही अच्छी लग रही है। रात में बस का सफ़र किया, एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आई, और अभी जो है वो इतना पुरसकून माहौल देख के नींद आ रही है, लेकिन मुझे पहुंचना है अगली लोकेशन पे। जी तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे। आपके सामने ये रोड साइड आपको शहीद मीनार नज़र आ रहा है। ये आपको बांग्लादेश में मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे इंस्टीट्यूट्स के अंदर और रोड साइड आपको नज़र आएंगी। बेसिकली ये
लैंग्वेज के लिए जो शहीद हुए थे, जो शोधा हैं, उनकी याददाश्त में ये बनाया गया है शहीद मीनार। मेरी अगली मंज़िल जो है ये मस्जिद है, जो कि ज़िला प्रसाद मस्जिद के नाम से फ़ेमस है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इसकी जो तामीर है वो भी एक अपने आप में शाहकार है। इसके सामने ये एक पानी का तालाब है जहाँ पे लोग कुछ नहा रहे थे और इसमें इंट्रेस के साथ ही ये हमें एक पुरानी जो है बिल्डिंग नज़र आई बाएं तरफ। और जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो दाखिली दरवाज़े के साथ ये सीढ़ियाँ थीं जो कि इसका सबसे बड़ा मीनार है उसकी तरफ जाती थीं और मीनार के ऊपर आप एंड तक जा सकते हैं सीढ़ियों से। और इस मीनार के साथ ही इसके जो दूसरी मंजिल है उसका दाखिली दरवाज़ा है और दाखिली दरवाज़े के साथ आप इसके बाकी जो मीनार हैं और इसकी बाकी जो इमारत है उसको देख सकते हैं। सामने आबादी है, घर हैं और साथ में दरख्त लगे हुए हैं जहाँ पे मज़े मज़े के आम लगे हुए थे। दिल तो किया कि थोड़ा सा आमों को जो है टेस्ट कर लें, लेकिन अच्छा नहीं लगा किसी की बग़ैर इजाज़त के आमों को तोड़ लिया जाए, तो वो चोरी के ज़मरे में मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। इस तरफ पानी का तालाब जो है उसमें लोग एंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे और गर्मी थी कुछ क्योंकि सूरज जो है थोड़ा अपनी क्या कहते हैं कि अरूज पर आ चुका था, तो इसलिए गर्मी बढ़ रही थी। यहाँ पहुँच के हमने थोड़ा सा मोबाइल्स को चार्ज किया और रेस्ट किया, फ़्रेश हुए, मुँह हाथ धोया, कुछ देर बैठे और मस्जिद को जो है वो पूरा विज़िट किया। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी। इसकी हिस्ट्री तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिली। अलबत्ता इसको ज़िला प्रसाद यानी कि ज़िले जो इनका दफ्तर है डिस्ट्रिक्ट का, उससे मुल्हिका जो मस्जिद है उसके नाम से इसको जाना जाता है। और ये कौन से साल में जो है वो तामीर की गई इसकी मालूमात मुझे नहीं मिली। दोनों फ्लोर इसके निचला मतलब नीचे की जो इसकी मंजिल है और ऊपर की मंजिल दोनों ही अपने आप में एक शाहकार हैं। उसके बाद मैं आ गया पबना सिटी के जो है एक इसके अंदर एक मेन ब्रिज है उसके ऊपर, और उसके साथ ही ये सामने ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। स्कूल से छुट्टी का टाइम हो चुका था तो इस वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी रोड पे। और ये इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के बांग्लादेशी रिक्शास देख सकते हैं जो कि मोस्टली ऑटो रिक्शा हैं, वैन गाड़ी हैं जो कि लोडिंग के लिए यूज़ होती हैं, साइकिल रिक्शा हैं, सीएनजी रिक्शा हैं, और ये सारे आप डिफरेंट जो है इनकी क्वालिटीज़ देख सकते हैं। बांग्लादेशी रिक्शा अपने आप में एक जो है वो हैरान कुन ऐजाद है। उसके बाद मैं बाज़ार में पहुंचा जहां पे पबना की फ़ेमस लीची मौजूद थी और वहाँ पे कुछ लीची मैंने परचेज़ की क्योंकि पबना सिटी की जो है लीचू, उसके बाद आम, पपीता, अमरूद जिसे पेड़ा भी कहते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये लेने के बाद मैं पहुँचा तराश बारी में जिसे तराश भवन भी कहते हैं। हामिद रोड पर जो है पबना में ये मौजूद एक ख़ास आसार कदीमा है जो कि पबना शहर की जमालियाती खूबसूरती और फ़न तामीर का मुनफरिद और लाजवाल कारनामा है। इस इमारत को तराश की राजबारी भी कहा जाता है। 1800 की दहाई में पबना के सबसे बड़े ज़मींदार बनमाली राय बहादुर ने यह इमारत तमीर कराई और मुर्शिद कुली खान के महकमे महसूलात में खिदमत अंजाम देने के बाद वासुदेव ने राजबारी की बुनियाद रखी और नवाब मुर्शिद कुली ने खान वासुदेव को राय चौधरी का खिताब दिया। उनकी जागीर 200 मौज़ों पर मुश्तमिल थी। तारीख़ में है कि 1942 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इस ज़मींदार घराने ने जो है इस इमारत के अंदर पबना में
पनाली और 2 मंजिला तराश राजबारी इमारत जो 2 सर्कुलर सतूनों पर जो है मुश्तमिल है, खड़ी है। इस मरकज़ी विरसा का जो है दाखिली महराब जो कि राय बहादुर गेट कहलाता है, और इस महल्लाती इमारत के सामने 4 मेन सतून हैं। इस इमारत को मुख्तलिफ़ औक़ात में सरकारी दफ़ातर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो इसी वजह से ये जो है आज भी अपनी अच्छी हालत में मौजूद है। अब इस वक्त 34 पे टेम्परेचर है और ये पपना की जो है गर्म दोपहर में यहाँ पे पैडल वाले रिक्शे तो खैर कम हैं, लेकिन ऑटो रिक्शे जो मोटर वाले हैं वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। ये मज़े से बैठे हुए हैं, मोटर पे चल रहा है। और गर्मी और हवा आज इतनी ज़्यादा है कि बस पूछे मत। तो अभी मैं जा रहा हूँ सी लाइन बस जो कि स्लीपर बस है, तो उसके टर्मिनल पे जा रहा हूँ, वहाँ से टिकट लेता हूँ और 3:45 बजे की बस है। 3 घंटे मेरे पास हैं तकरीबन, तो 3 घंटे फिर उधर ही बैठ के वेट करते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और फिर टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी तो करीब जो जगहें थी वो मैंने घूम ली हैं, और बाकी कुछ जगह हैं लेकिन वो दूर हैं, जैसे ब्रिज है और कुछ और जगह हैं, रूपपुर है, वो ज़रा दूर हैं, उनमें टाइम लगेगा। से बना लेते हैं और गर्मी से मेरा बुरा हाल हुआ है। वापसी के सफ़र का हाल इंशाल्लाह पार्ट 3 में, तो इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा।